रात भर क्या होता रहा। वो कौन सी रिपोर्ट है जिसको देखने के बाद शहबाज शरीफ ने ताकतवरों को कॉल मिलाई, मदद की भीख मांगी? क्या जेल में कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं या फिर नहीं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की कामयाब हिकमत अमली ने इक़्तिदार के नशे में धुत बदमस्त हुक्मरानों को मजीद नंगा करके रख दिया है। रात भर क्या होता रहा। वो कौन सी रिपोर्ट है जिसको देखने के बाद शहबाज शरीफ ने ताकतवरों को कॉल मिलाई, मदद की भीख मांगी? क्या इस वक्त अडयाला जेल में कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं या फिर नहीं? इमरान खान ने कौन सी ऑफर ठुकरा दी? फाइनल कॉल को मोहसिन नकवी की फुर्तियों ने किस तरह कामयाब बना दिया? पूरा अहवाल आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि खुफिया एजेंसियों ने शहबाज शरीफ को एक रिपोर्ट दी है जिसमें इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की कामयाब हिकमत अमली ने जो है काम दिखा दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन जो उस रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि 35 से 40 हज़ार लोग पहले से ही इस्लामाबाद में मौजूद हैं। वो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के पास मुकीम हैं। तो इस रिपोर्ट को जो है देखने के बाद जब ये शहबाज शरीफ को मिली, मोहसिन नकवी को मिली, तो उन्होंने जल्दबाजी में, और शहबाज शरीफ साहब ने तो जो है मुसल्ला बिछा दिया। उनको मालूम है कि अगर 40 से 35 हज़ार लोग पहले से ही मौजूद हैं तो फिर हमारा इक़्तिदार गया, हमारे मज़े टशन सब कुछ बर्बाद हो गए। तो शहबाज शरीफ साहब ने पहली जो है फ़ोन कॉल उन्होंने 8 फरवरी का, जिन्होंने मैंडेट चुराया था, जिन्होंने अवामी मैंडेट के ऊपर डाका डाला था, उनको फ़ोन घुमा दिया, उनसे मदद मांगी है। उनको कहा है कि आएँ, खुदारा हमारी मदद करें, हमें इस मुसीबत से, हमें जो है इस जो है अवामी घेराव से बचाएं। और दूसरी तरफ अवामी काफ़िले, अवाम का समंदर इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है, इस्लामाबाद की तरफ जो है रवां दवाएँ। मगर वहीं पर मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान का इस्लामाबाद से जो ज़मीनी राब्ता है वो मुनक़ता कर दिया गया है। चारों अतराफ से इस्लामाबाद को सील कर दिया गया है। तमाम हर रास्ते, चौक चौराहे बंद कर दिए गए हैं। वजह फाइनल कॉल है, इमरान खान है। और इस वक्त इमरान खान साहब से सिद्दीक जान साहब ने खबर दी है कि अडयाला जेल में कुछ ना कुछ हो रहा है। और जिस तरह हुकूमत पैनिक है, हुकूमत जिस तरह से फुर्तियाँ दिखा रही है, मोहसिन नकवी जो एक टाउट हैं, आप सबको उनकी हकीकत का मालूम है कि वो किन के बंदे हैं और किन के आशीर्वाद पर वो जुल्म व सितम ढा रहे हैं। उनकी पुलिस ने रात भर इस्लामाबाद में जो जुल्म व सितम ढाया है, घर घर तलाशी ली है, गेस्ट हाउसेस, हॉस्टल्स, होटल, जहाँ पर जो शख्स मिला है उनको उठा लिया है। और इस वक्त जो इस्लामाबाद पुलिस की तो ये हालत है कि वो कोई पैदल जाते हुए किसी शख्स को देखते हैं तो उनको ये डर होता है कि ये तहरीक इंसाफ का है और उनको उठा लेते हैं। और यही हाल पंजाब पुलिस का है। पंजाब पुलिस भी हर आने जाने वालों को उठा रही है, मुकदमात बना रही है, गिरफ्तार कर रही है। वजह क्या है? वजह यह है कि अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शना है, मरीम नवाज साहिबा को खुश करना है। इस्लामाबाद के आईजी हों या फिर पंजाब के आईजी, उनकी हकीकत आपके सामने है। वो शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार हैं। और वहीं पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो बलूचिस्तान से सालार खान काकड़ की सरबराही में जो एक बड़ा काफ़िला इस्लामाबाद की तरफ आ रहा था, उनको जब पुलिस ने रोका तो उन्होंने वहीं पर धरना दे दिया है। लग ऐसे रहा है कि हुकूमत ने 24 घंटे पहले फाइनल कॉल को कामयाब बनवा दिया है। फाइनल कॉल कामयाब हो चुकी है। इमरान खान साहब के लोग अभी नहीं आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अभी इस्लामाबाद नहीं पहुँचे, मगर उससे पहले इस हुकूमत की नाहिली ने, बुज़दिली ने उसको कामयाब बना दिया है। पूरा मुल्क जाम है, पूरा मुल्क जो है इन्होंने बंद कर दिया है। और अगर यही सूरत हाल रही तो आप देखें कि सिंध पंजाब बॉर्डर बंद हो जाएगा, KPK पंजाब बलूचिस्तान ये बॉर्डर बंद हो जाएंगे, अवाम घरों तक महसूर हो जाएगी। तो फिर इसका नुकसान अल्टीमेट
अल्टीमेटली जो है हुकूमत को होगा, हुकूमत को नताइज भुगतने होंगे। और शहबाज शरीफ साहब फ़ोन पे फ़ोन मिला रहे हैं कि जी हमारी मदद करें। ये तो 40 से 35 हज़ार लोग तो अभी से इन्होंने इस्लामाबाद में डेरे डाल दिए हैं, और अली अमीन गंडापुर साहब एक बड़े काफ़िले के साथ आएंगे, पिंडी से लोग निकलेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि इस्लामाबाद और पिंडी ने जो इलेक्शन हुए थे उसमें नून लीग को रिजेक्ट किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिंडी से, इस्लामाबाद से जीती है। आप अभी भी जो है किसी मार्केट में चले जाएं, घर टू घर जो है आप चले जाएं, लोगों से पूछें, वो कहेंगे कि जी हम तो तैयार हैं। 24 नवंबर को लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अली अमीन गंडापुर डी चौक पहुंचेंगे, तो यहाँ से जो जुड़वा शहरों से भी आवाम घरों से निकल आएगी। एक तो ये सूरत हाल है। और दूसरी तरफ जो है जो मैं आपको बताता चलूँ कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने पूरे जो है इस्लामाबाद को बंद कर दिया है। रात भर उन्होंने छापे मारे, हर शख्स को उन्होंने तंग किया, आने जाने वाले को उनके कार्ड चेक करते रहे, उनसे पूछते रहे कि आप तहरीक इंसाफ के तो नहीं हैं, आप क्या हैं, क्या करते हैं। यानी कि अवाम की इस वक्त ये तजलील कर रहे हैं, अवाम को मज़ीद जलील व ख्वार कर रहे हैं, मज़ीद नफ़रत को हवा दे रहे हैं। और इस वक्त हुकूमत जो है वो कांप गई है। हुकूमत जो है इस वक्त किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं, और वहाँ से भी इनको कोई ख़ास मदद नहीं मिल रही है। और हुकूमत को यही पैगाम मिला है कि जी आप इमरान खान साहब से बात करें। इमरान खान साहब से बात की गई। इमरान खान साहब को कहा गया कि जी हम आपको मखसूस नशिस्तें दे देते हैं, तो आप इसी पे राज़ी हो जाएं। मगर इमरान खान साहब ने उनकी किसी ऑफ़र को मानने से इनकार कर दिया है, उनकी किसी जो है जाल में आने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, जो उन्होंने हिकमत अमली बनाई है, वो कामयाब हो चुकी है। क्योंकि इमरान खान साहब तो जेल के अंदर हैं, मगर बकौल सिद्दीक जान साहब के कि उनकी जो आँख हैं वो बुशरा बीबी हैं, वो बाहर हैं, वो तमाम सूरत हाल के ऊपर उनकी नज़र है। और वो रिपोर्ट्स भी मांग रही हैं, वो फ़ोन कॉल्स भी कर रही हैं। 24 नवंबर को कामयाब करने के लिए जो वो जदोजहद कर रही हैं। फिर उसके साथ साथ जो इमरान खान साहब की बहनें अलीमा खान, उज़मा खान साहिबा, वो भी एक्टिव हैं, वो भी अपना किरदार अदा कर रही हैं, वो भी लोगों को मोटिवेट कर रही हैं, फ़ोन्स कॉल कर रही हैं, उनको आमादा कर रही हैं। पूरा इस वक्त आप समझें कि पूरा मुल्क बाहर निकलने को तैयार है। और ऐसे लग रहा है कि अब से कुछ घंटों बाद इस्लामाबाद जो है अवामी जो है सुनामी के जो है उसके चारों अतराफ अवामी सुनामी होगी, आवाम के घेरे में होगा। और शहबाज शरीफ साहब का फिर इस्लामाबाद से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त हम देख रहे हैं कि इन्होंने जो है तमाम सड़कें बंद कर दी हैं, हर तरफ हर शहर की सड़कें बंद हैं। मरीज़ वो रुल रहे हैं, आवाम रुल रही है। किसी को ऑफिस जाना है, किसी को बैरून मुल्क जाना है, कोई बीमार है, किसी ने हॉस्पिटल जाना है, तमाम रास्ते बंद हैं। क्या इस तरह अवामी ताकत को रोका जा सकता है? क्या इस तरह जो है हुकूमत ये जो हथकंडे इस्तेमाल कर रही है? और इसमें जो पूरी सहूलतकारी है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की है। उन्होंने जो ऑर्डर की दिया, गैर कानूनी, गैर आइनी, शर्मनाक उन्होंने ऑर्डर दिया। और उस ऑर्डर की आड़ में जो पुलिस काम कर रही है, जो हुकूमत काम कर रही है, ये भी एक तारीख का हिस्सा है। जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। और इनका भी यही हाल होना है। ये आखिर कितना जो है करेंगे। और उसके अलावा जो है हमारे दोस्त हैं मियाँ शिराज साहब, लाहौर से सहाफ़ी हैं, उनके वालिद साहब को उठा लिया। उनके वालिद का ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, ना उनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ है। वो एक कारोबारी शख्सियत है, उनका अपना एक कारोबार है, और उनको उठा लिया गया है। उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो इससे बड़ी फसाइयत और क्या हो सकती है?
और रात भर ये छापे मारते रहे, रात भर ये इस तरह की कार्रवाइयाँ डालते रहे। बहरहाल अब तक की ये सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी है, और पल पल की जो खबर है वो हम आपके सामने रखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।